दोस्तों, हमारे समाज में एक नाम है शक। और ये शक एक नाम ही नहीं, शब्द ही नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमारी है। ये एक बार अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में घुस जाए तो वह उसे किसी भी हद तक बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जुर्म की राह पर भी आसानी से निकल पड़ते हैं और वह अनजाने में अपने शक के दायरे में लाकर किसी भी जुर्म को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक लड़के को अपनी प्रेमिका पर शक था और फिर इस लड़के ने अपनी ही प्रेमिका के मुंह बोले भाई को मौत के घाट उतार दिया। और फिर इसके बाद 1 महीने तक पुलिस इस कातिल की तलाश करती रही। ये कातिल बहुत शातिर था और 1 महीने तक तलाश करने के बाद जब कातिल पुलिस की पकड़ में आया और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और आसपास के लोगों के कानों में खबर गई, तो लोगों के पास अफसोस के अलावा और कुछ नहीं था। दोस्तों, कौन है ये लड़का, कौन है ये कातिल और कौन है ये प्रेमिका? अगर आपको पूरी तरह से जानना है तो इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अब इस सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक शहर लगता है कानपुर, और इसी शहर में एक इलाका लगता है श्यामनगर, और इसी श्यामनगर में एक स्कूल लगता है। इसका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप स्कूल, और इसी की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र, इसका नाम है रोनिल, उम्र है 19 साल, और ये श्यामनगर इलाके में ही रहता है। रोजाना की तरह बात कर रहा हूँ 31 अक्टूबर 2022 की सुबह वह अपने स्कूल के लिए निकलता है, और फिर जैसे ही उसकी छुट्टी होती है स्कूल की, तो उसके जो साथी थे, जो सारे बच्चे थे स्कूल के, वह तो अपने घर जाते हैं, लेकिन रोनिल उस दिन अपने घर नहीं पहुंचता। इसके परिवार वाले, इसके माता पिता इसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसे फ़ोन मिलाते हैं 31 अक्टूबर को पूरे दिन, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चलता और इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। फिर धीरे धीरे सुबह से शाम होती है, शाम से रात, और फिर रात होने के बाद अगला दिन आ जाता है 1 नवंबर। 1 नवंबर की सुबह रोनिल के माता पिता स्थानीय थाने पहुंचते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। फिर पुलिस रोनिल के माता पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और रोनिल की छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन रोनिल कहीं भी नहीं मिलता। और फिर 1 नवंबर की दोपहर को ही इस श्यामनगर इलाके से, जहां रोनिल रहता है और जहां इसका स्कूल है, इसी से चंद किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, इसका नाम है चंदेरी, और इस चंदेरी से ही एक रेलवे लाइन गुजरती है। वहीं पर झाड़ियों में एक शव पड़ा हुआ मिलता है, और ये एक 19 साल के लड़के का था। और जब पुलिस इस घटना स्थल पर पहुंचती है जहां शव मिला था, तो पता चलता है कि ये रोनिल का ही शव है। इसके बाद फिर रोनिल के माता पिता को इस घटना स्थल पर बुलाया जाता है और फिर पुलिस वहां छानबीन करती है और इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और वहां झाड़ियों में और आसपास छानबीन की जाती है। तो रोनिल का जो मोबाइल था वह बड़ी ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में झाड़ियों के इस शव के कुछ दूर ही पड़ा हुआ था। और फिर रोनिल के माता पिता से पुलिस पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है? हो सकता है किसी ने आपसे दुश्मनी निकालने के लिए या आपके बेटे से दुश्मनी निकालने के लिए इस काम को अंजाम दिया हो। तो रोनिल के माता पिता बताते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमारे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी थी। वह एक बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई लिखाई में ही ध्यान देता है। स्कूल से घर और घर से स्कूल ही सिर्फ उसका रूटीन है। इसके बाद फिर पुलिस रोनिल के हत्यारे को पकड़ने में जुट जाती है, क्योंकि रोनिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ खुलासा हो चुका था कि रोनिल की जो हत्या की गई थी वह गला दबाकर की गई थी। इसके बाद फिर पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया और फिर रोनिल के मोबाइल को स्विच ऑन करने की कोशिश की गई, लेकिन वह इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था कि वह ऑन नहीं हो रहा था। फिर पुलिस ने और कई एंगलों पर जांच की और फिर पुलिस रोनिल के स्कूल गई, रोनिल के क्लासमेटों से बात की, उसके कुछ फ्रेंडों से बात की, लेकिन उनसे भी पुलिस को कुछ पता नहीं चला। फिर स्कूल के कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल सबसे बात की गई, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस ने जहाँ रोनिल का शव मिला था चंदेरी इलाके में, वहाँ के जितने भी क्रिमिनल थे उनसे पूछताछ की और उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन किसी भी क्रिमिनल को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पुलिस ने अपने मुखबिर भी एक्टिव किए, लेकिन मुखबिरों से भी कोई सूचना नहीं मिली। अब पुलिस को ये शक हो रहा था
कि रोनिल का जो कातिल है वह ये नहीं चाहता था कि पुलिस के हाथ में रोनिल का मोबाइल लगे, और इसीलिए उस कातिल ने रोनिल के मोबाइल को तोड़कर वहीं झाड़ियों में फेंक दिया था। अब पुलिस ने रोनिल के मोबाइल से ही सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, लेकिन समय बहुत बीत चुका है। 31 अक्टूबर को रोनिल का कत्ल हुआ था और 15 से 16 नवंबर आ चुका है, लेकिन अभी तक रोनिल का हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे, और जो रोनिल के परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, वह भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे और इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपने की बात कर रहे थे। धीरे धीरे पूरे कानपुर ज़िले में भी ये घटना फैल गई और ये लोगों को ये पता चला कि 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और रोनिल का अभी तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। अब कानपुर के लोग भी आक्रोश में आ गए और उन्होंने कैंडल मार्च निकालनी शुरू कर दी और हंगामे करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे देश के बड़े नेताओं और मंत्रियों के पास भी ये बातें पहुंची और फिर उन्होंने भी पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस धीरे धीरे अपने काम में लगी हुई थी। अब पुलिस ने रोनिल के कॉल डिटेल्स निकाले, लेकिन रोनिल के कॉल डिटेल्स में भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन पुलिस की नज़र रोनिल के कॉल डिटेल्स में एक नंबर पर पड़ी। इस नंबर पर रोनिल कई महीनों से बात कर रहा है और कई कई घंटों तक बात करता है, और फिर इस नंबर का पता लगाया गया कि ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो पता चला कि ये रोनिल की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की, इसकी उम्र है अभी 17 साल और इसका नाम है प्रिया, ये इससे बात किया करता था। फिर इस प्रिया से पुलिस ने पूछताछ की तो प्रिया पुलिस को बताती है कि रोनिल और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों साथ ही ट्यूशन जाया करते थे, और जो रोनिल है वह मुझे अपनी बहन मानता है और मैं रोनिल को अपना मुँह बोला भाई मानती हूँ, और हम दोनों एक साथ ट्यूशन पढ़ा करते थे, और जो रोनिल है वह भी मुझे अक्सर पढ़ाने मेरे घर आया करता था। इस बात को सुनते ही फिर पुलिस इस रोनिल के कुछ क्लासमेटों से बात करती है कि रोनिल का और प्रिया का क्या मामला है, इनमें आपस में क्या है। तो क्लासमेट भी यही बताते हैं कि रोनिल और प्रिया का सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड तक का ही रिश्ता था। फिर पुलिस यहाँ भी नाकाम हो गई और पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे, और जो रोनिल का हत्यारा है वह अभी तक बाहर आज़ाद घूम रहा है। इसके बाद फिर पुलिस एक लास्ट कोशिश करती है, और फिर अगर ये लास्ट कोशिश भी पुलिस की नाकाम रहती तो शायद ये केस पुलिस को क्राइम ब्रांच को ही देना पड़ता। और फिर पुलिस इस रोनिल के नंबर से कुछ व्हाट्सएप चैट को रिकवर करवाने की सोचती है, क्योंकि इसका मोबाइल तो क्षतिग्रस्त हो चुका है, सिर्फ इसके नंबर से ही व्हाट्सएप चैट रिकवर हो सकते हैं। फिर पुलिस ने बड़ी मेहनत की, मशक्क़त की, कई दिनों तक पुलिस इसके व्हाट्सएप चैट को रिकवर करने में लगी रही, लेकिन काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बावजूद भी पुलिस इस व्हाट्सएप चैट को रिकवर नहीं कर पाई। फिर पुलिस ने बेंगलोर से 6 साइबर एक्सपर्ट बुलाए, और फिर इन 6 साइबर एक्सपर्टों ने भी लगभग 2-3 दिन की मेहनत के बाद इस रोनिल के मोबाइल के जितने भी व्हाट्सएप के चैट थे वह रिकवर किए। और फिर इसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ, और फिर पुलिस ने एक विकास यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। दरअसल ये जो विकास यादव है, इसी के पास ही रोनिल ने लास्ट मैसेज किए थे अपने व्हाट्सएप से, और विकास यादव ने भी रोनिल को इस चंदेरी इलाके में वहाँ मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद फिर पुलिस ने इस विकास यादव को गिरफ्तार किया और फिर इससे पूछताछ की गई। ये जो विकास यादव है ये पुलिस की नज़रों में पहले भी आ चुका था और पहले भी उससे पूछताछ की गई थी, लेकिन ये जो विकास यादव है ये बड़ा शातिर है। पहले इसने बड़ी चालाकी से पुलिस के सारे सवालों के जवाब दिए और वह बच निकला, लेकिन अब वह दोबारा पुलिस की गिरफ्त में आया है और अब इससे पूछताछ की गई उन चैटों के आधार पर, क्योंकि अब इसके खिलाफ पुलिस के पास सबूत थे। फिर विकास यादव से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसने एक ऐसे सच का खुलासा किया जो वाकई में ही बहुत भयानक था। विकास यादव बताता है कि मेरी 2 साल पहले एक लड़की से मुलाकात हुई थी, और ये वही लड़की है जो रोनिल की बेस्ट फ्रेंड है, प्रिया। प्रिया से उसकी मुलाकात हुई और प्रिया का और उसका लव अफेयर चलने लगा। प्रिया विकास को बहुत प्यार करती थी और विकास प्रिया को बहुत प्यार करता था, लेकिन विकास की नज़र एक दिन प्रिया के साथ रोनिल पर पड़ी। विकास प्रिया से पूछता है कि ये कौन है, तो प्रिया विकास को बताती है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसे भाई मानती हूँ। लेकिन विकास को अब ये लगने लगा था कि रोनिल धीरे धीरे प्रिया से नज़दीकी बढ़ाता जा रहा है, और अगर वह ऐसी तरीके से प्रिया से नज़दीकी बढ़ाता रहा तो हो सकता है कि मैं प्रिया को खो दूँ। और अब उसे प्रिया के और रोनिल के रिश्ते पर शक होने लगा।
प्रिया ने उसे बहुत समझाया कि ये मेरा मुंह बोला भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन विकास इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था और एक दिन उसने इस बात की पुष्टि खुद करने की सोची। और फिर 31 अक्टूबर 2022 की दोपहर को जैसे ही रोनिल के स्कूल की छुट्टी हुई, विकास चंदेरी इलाके में मौजूद था और फिर विकास ने रोनिल को मैसेज किया व्हाट्सएप पर और रोनिल से कहा कि रोनिल, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम चंदेरी इलाके में मुझसे मिलो। फिर रोनिल इस विकास के पास जाता है स्कूल की छुट्टी के बाद और विकास से मिलता है। विकास उससे प्रिया के और उसके रिश्ते के बारे में पूछता है तो रोनिल उससे यही कहता है कि हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर विकास रोनिल से कहता है कि अगर तुम बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम मुझे अपना व्हाट्सएप चैट दिखाओ, मैं तुम्हारे और प्रिया के व्हाट्सएप चैटों को देखना चाहता हूँ। लेकिन रोनिल विकास से इस बात से साफ इनकार कर देता है और उसे अपना मोबाइल दिखाने से मना कर देता है। लेकिन विकास को ये बात नागवार गुजरती है और विकास सोचने लगा था कि रोनिल मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और फिर विकास रोनिल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसकी जेब से उसका मोबाइल निकालने की वह कोशिश कर रहा था। रोनिल उससे बचता है, लेकिन बचते बचाते ही रोनिल की जेब से एक फ़ोटो निकलकर नीचे गिरता है और जैसे ही विकास उस फोटो को देखता है वह आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उस फोटो में रोनिल और जो प्रिया है वह साथ थे और प्रिया इस समय इस फोटो में रोनिल को किस कर रही थी। और विकास इस फोटो को देखकर बहुत तेज गुस्से में आ जाता है और फिर विकास रोनिल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसकी छाती पर बैठ जाता है और फिर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में रोनिल इस दुनिया को छोड़ देता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। फिर वह उस फोटो को अपने पास रख लेता है विकास और फिर रोनिल के मोबाइल को क्षतिग्रस्त करके एक पत्थर से वहीं झाड़ियों में फेंक देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। और फिर लगभग 1 महीने बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और जो रोनिल के पिता हैं संजय सरकार, जब उन्हें ये खबर पुलिस ने दी तो संजय सरकार कह रहे थे कि मेरा जो बेटा है रोनिल, वह उस लड़की प्रिया को सिर्फ अपनी बहन की तरह मानता था। शायद विकास ने एक बार मेरे बेटे को समझने की कोशिश की होती, उससे एक बार पूछने की कोशिश की होती, तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। दोस्तों, इस तरह से एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका पर शक किया और उसके दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया, जिसे उसकी प्रेमिका भाई मानती थी। अब इस विकास को पुलिस ने गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, पुलिस अभी इस मामले में और जांच कर रही है और जो इस विकास की प्रेमिका है प्रिया, उसकी भी इस मामले में कितनी भूमिका है इसकी भी जांच की जा रही है और अभी ये पुलिस की हिरासत में है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।